प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट सवाल करते हैं। फर्स्ट सवाल में क्या कहा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई है 20 मीटर। 20 मीटर दिया गया है। 20 मीटर डोर की लंबाई पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो डोर है वो भूमि से खंबा सीधा लगा हुआ है, यूं खंबा लगा हुआ है और डोर इस तरह है। डोर इस तरह है तो भूमि से सीधे खंबे लगे से तनी हुई है और भूमि से सीधा खंबा लगा हुआ है। इस तरह डोर लगी हुई है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यह कह रहा अब भूमि से और डोर के मध्य का कोण है 30 डिग्री। तो हमें खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा ऐसे एक खंबा बना हुआ है, ऐसे एक खंबा बना हुआ है। ये तो खंबा है, खंबा जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और ये कह रहा है कि सर्कस का कलाकार 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर ऊंची डोर पर 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर दे रखी है 20 मीटर ऊंची। इसे मानते ए बी सी, ऐसे मान लेते हैं इसको ए बी सी। और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तो डोर हो गई 20 मीटर लंबी डोर है जिसकी लंबाई है 20 मीटर। माना खंबे की लंबाई, हम इस तरह करते हैं इसको, माना खंबे की लंबाई ए बी बराबर एच है। इस लंबाई को हमने एच मान लिया है। ये हो गई एच। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है एक, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है। तो हमने प्रश्नावली 8 में पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में ये आधार होगा जो कोण और जिस भुजा से संलग्न होकर कोण बन रहा है वो आधार होगा। तो आधार तो होगा, आधार बराबर सी बी, लंब बराबर होगा ए बी और कर्ण बराबर होगा ए सी। तो कर्ण बराबर होगा ए सी। तो हम कैसे करेंगे कि हमें ज्ञात तो करना है एच खंबे की लंबाई और हमें दिया हुआ है कर्ण। तो कर्ण और लंब कौन से हमें आता है, साइन बराबर होता है हमारे पास, साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब कितना है ए बी बटे एच, कर्ण कितना है ए सी। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी हमारे पास है, ए बी बराबर एच माना है हमने, और ए सी जो है हमारे पास है 20 मीटर है, 20 मीटर है। एच मीटर 20 मीटर। तो एच बराबर आएगा हमारे पास, एच बराबर 20/2, या अगले स्टेप में मैं बोलूँ तो एच बराबर हो जाएगा 10। ये आ गई, यह है खंबे की लंबाई। इस तरह हम ज्ञात करते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरे क्वेश्चन में है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ खड़ा था यूं, और आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन टूट के जमीन से छूता है और छूने के बाद जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कह रहा है जहां से पेड़ टूट के जमीन के जिस हिस्से से गिरा है वो, और जहां से पेड़ का तना पेड़ उगता है वो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम हल करते हैं इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे,
ये हल करते हैं इसको ऐसे। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, ये ऐसे, ये एक लंबा पेड़ है, ये पेड़ है जिसका ये तना है और इतना लंबा, पहले तो ये इसकी लंबाई थी ये। अब ये पेड़ यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूट के यहाँ गिरता है ऐसे, यहाँ से टूट के ये पेड़ ऐसे गिर गया। ऐसे गिरने से ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति में बदल गया और ये कह रहा है जमीन से और पेड़ टूटे हुए भाग के बीच का कोण बन रहा है 30 डिग्री और ये दूरी दी हुई है 8 मीटर। 8 मीटर ये दूरी दी हुई है। तो ए, बी और सी और इसको मान लेते हैं हम डी। तो ये ऊंचाई हम मानते हैं H1, ये H1 मान लेते हैं और ये ऊंचाई मानते हैं H2। H1 ये हो गई H1 और ये हो गई H2 और तो ये H2 हुई तो ये भी क्या होगी H2, यानी कि ये दूरी भी होगी H2, ये दूरी भी H2 होगी। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर H1 प्लस H2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABD है, BD या H1 BD बराबर क्या है H1 प्लस H2 और पेड़ का H2 भाग टूटता है, पेड़ का H2 भाग टूटता है। पेड़ का कौन सा भाग टूटता है H2 भाग टूटता है, पेड़ का H2 भाग टूटता है और पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया। अब हमें H1 और H2 ज्ञात करना है। तो पहले तो हम H1 ज्ञात करेंगे। तो H1 ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये है 8 मीटर AB आधार दे रखा है 8 मीटर और लंब है BC। साइन लंब और आधार दोनों आता है टेन में, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बट्टे आधार, तो लंब तो है हमारे पास BC और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी तो लंब तो हमारे पास हो गया BC और आधार है AB, BC अपॉन AB। तो टेन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारे पास H1 अपॉन रूट H1 अपॉन 8 मीटर, H1 मीटर, लंब तो है BC तो है H1 मीटर और AB है 8 मीटर और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये 1/√3 बराबर H1 अपॉन 8 हो गई। 1/√3 बराबर हो गया H1 अपॉन 8 और H1 बराबर हो गए 8/√3, 8/√3। अब हमें ये अपॉन में से √3 हटाना पड़ेगा। तो अपॉन में से √3 कैसे हटाएंगे, हम इसको गुणा करेंगे और भाग करेंगे √3 से। तो 8/√3 इंटू √3 और √3, सेम संख्या से भाग करने और गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8√3 हो जाएगा ये और नीचे हो जाएगा 3 और 3 √3 और √3 गुना होकर हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया 8/3 √3, 8/3 √3 आ गया। ये क्या आ गई H1 बराबर, हमने H1 निकाल ली, H1 8/3 √3 आ गई। अब हमें ज्ञात करना है H2। तो इससे तो हम ज्ञात कर सकते नहीं H2 को ऊपर वाली चीज से, इससे हमारे पास ये H2 कर्ण के रूप में आया। H2 किस रूप में आया, कर्ण के रूप में। तो हमारे पास एक तो H1 आ गया यानी कि लंब भी आ गया आधार भी आ गया। अब कर्ण ज्ञात करना है तो लंब और आधार होता है हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है सेकंड H2 के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। ये तो लंब है और ये कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, लंब है H1, कर्ण है H2। H1 बराबर अपन हमारे पास आया 8/3 गुणा में, इसको ऐसे कर लेंगे अपन
तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, और साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, 1/2 बराबर H1 तो है 8/3 √3 बट्टे, और H2 हमारे पास है, H2 हमें ज्ञात करना है। तो ये इधर हो जाएगा इस तरह हो जाएगा ये H2/2 बराबर 8/3 √3, और ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो H2 क्या आएगा, H2 हमारे पास आएगा, H2 बराबर आएगा 16/3 √3, H2 आएगा 16/3 √3। और पेड़ की कुल लंबाई है H1 प्लस H2 बराबर H1 कितना है 8/√3 प्लस H2 8/√3। H1 तो आया है 8/3, H1 हमारे पास है 8/3 √3 प्लस H2 आया है 16/3 √3। दोनों मिला के क्या हो गए 8/3 प्लस 16/3। हमने √3 को ले लिया कॉमन, ये √3 को कॉमन ले लिया, और इधर लघुत्तम लेंगे तब ये क्या आएगा 3 नीचे हो जाएगा, 16 प्लस 8 √3, ये 16 और 8 हो गए 24। इधर लिख देंगे हम 24/3 √3, या अगली स्टेप में 8√3, ये क्या हो गया 8√3 हो गया, 8√3 हो गया। और √3 की वैल्यू होती है, चूंकि √3 बराबर होगा 1.732, 1.732 होगा, तो इसलिए 8 गुणा 1.732 बराबर किसके होगा, ये गुणा करेंगे तब आएगा 13.856 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 13.96 लिख देंगे, इसको 13.96 लगभग उत्तर आएगा इसका 13.96। पेड़ की लंबाई, ये आ गई, हमने पेड़ की लंबाई प्राप्त कर ली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर जिसका शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, और भूमि 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसी फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसमें एक की ऊंचाई तो दे रखी है 1.5 मीटर, और एक की ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं, हल करते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसके लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ये ऊंचाई बता रखी है 1.5 मीटर, तो ये तो हो गई 1.5 मीटर, और ये हो गई इसकी ढाल। और ये कह रहा है जो फिसलन पट्टी है ये आधार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है आधार के साथ, आधार का मतलब जमीन पर ही तो टिकी होगी फिसलन पट्टी, तो जमीन आधार हो गई, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर, तो ये ए, ये बी, और ये हो गई सी, ए बी सी हो गई। ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है। इस कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज में इसका कर्ण है AC। हमें AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो लंब है और एक आधार है। लंब और आधार हमारे पास है, लंब और आधार है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे
लंब दिया हुआ है हमें और करण दिया, लंब और सिर्फ लंब दिया हुआ है हमारे पास, करण ज्ञात करना है तो लंब बटे करण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, या साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब क्या है BC और करण है AC, ये हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे AC, या 1 AC बराबर 2 इंटू 1.5, या AC बराबर 3.0 मीटर, जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ये आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई। अब स्थिति सेकंड में ज्ञात करेंगे हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है, ये हो गई फिसलन पट्टी, और ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का कोण, ये कोण हो गया 60 डिग्री का कोण, और ऊंचाई है 3 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। ABC, ऊंचाई 3 मीटर है और 60 डिग्री का कोण बनाती है। ऊंचाई है 3 मीटर और कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 मीटर का। तो हमारे पास ABC है, कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो पुनः उसी तरह करेंगे हम हल। AB बराबर BC, फिसलन पट्टी की ऊंचाई किसकी है, फिसलन पट्टी की कितनी दे रखी है, BC बराबर 3 मीटर, और तो साइन, और एक तो ऊंचाई है और हमें ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, करण ज्ञात करना है, यानी कि करण। तो समकोण त्रिभुज ABC से क्या है, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे करण होगा। साइन लंब बटे करण, लंब कितना है, लंब है BC बटे AC, लंब बटे करण 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, √3/2 बराबर BC क्या है 3 मीटर अपॉन AC हमें ज्ञात करना, तो ये ऐसे करेंगे हम। AC बराबर आ जाएगा, AC बराबर होगा 3 गुणा 2/√3, या अगले स्टेप में हम लिखेंगे 6/√3। AC बराबर 6/√3, या 6 गुणा 3 √3/3 √3 और √3। ये कैसे लिखा हमने, ऊपर नीचे इसको √3 से गुणा कर दिया, तो ये नीचे वाले तो हो गए 6/3 इंटू √3, और ये क्या हो गई ये हो जाएगा 2√3, और इसको हम √3 का मान क्या होता है, √3 बराबर होता है 1.732, और अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 गुणा 1.732, और AC बराबर आएगा हमारे पास, AC बराबर 3.464। ये लगभग ऊंचाई आएगी सेकंड वाली फिसलन पट्टी की। जो दूसरी अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी, फिसलन पट्टी की लंबाई। और बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।